प्रत्याशियों पर मंथन, दिल्ली तक टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के अंदर अब हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गया। उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन तैयारी किसी भी पार्टी की पूरी नहीं है। प्रत्याशियों को लेकर खींचतान जारी है। जनप्रतिनिधियों की पाठशाला में दाखिल लेने के लिए जवान पौधे बेताब नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में टिकट के लिए दोनों ही दलों में जवान और अनुभवी नेताओं में खींचतान जारी है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस में युवा और अनुभवी दावेदार एक एक करके एक दूसरे के आमने सामने है और टिकट के लिए दावेदारी के पक्ष में अपने अपने तर्क गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन विरोधाभासी तर्कों ने राजनीतिक दलों के पर्यवेक्षकों और नेतृत्व को खासी मुश्किल में डाल दिया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा में टिकट के दावेदार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन के अलावा क्षेत्रीय सांसद और विधायक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दावेदार प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के पास अपनी फरियादें सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों में बड़ी संख्या में युवाओं ने टिकट की दावेदारी की है। इनमें महिलाएं, पुरुष दोनों ही शामिल है। दावेदारी के पक्ष में युवाओं के तर्क अलग है और अनुभवी लोगों के तर्क भी अलग है। युवाओं ने तर्क दिया है। उनका मानना है कि सांसद और विधायक का टिकट युवाओं के बजाय दलों में लंबे समय से स्थापित नेताओं को इस तर्क के साथ दिया जाता है कि वे अनुभवी है। ऐसे में युवाओं के पास जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ निकाय चुनाव ही एकमात्र अवसर है। ऐसे में खींचतान लगातार जारी है। ऐलान तो हो चुका है, लेकिन तैयारी अभी भी पूरी नजर नहीं आ रही। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी दल अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। सियासी दलों की माने तो आरक्षण भले ही नियमावली के अनुरूप न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर ली है। अंतिम आरक्षण जारी होने के बाद कुछ सीटों पर परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आरक्षण काफी हद तक चुनाव में हार जीत डिसाइड करने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अब जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने में जुट गया है, जिस पर अंतिम मुहर दिल्ली दरबार में लगेगा। निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन भाजपा में देखने को मिल रही है। एक तो पिछली जीत का मोमेंट्स बरकरार रखना है, दूसरा जीत के आंकड़ों में बढ़ोतरी का नया रिकॉर्ड भी बनाना है। इसलिए भाजपा मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। संभावित दावेदारों में भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशी का चयन होगा। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है तो उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी घोषणा करेगी। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी। और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ ना, तैयारी की चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। भाजपा विधायक विनोद चमोली की माने तो आरक्षण ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है और इस निकाय चुनाव में जीत का तोहफा पार्टी को देना चाहता है। भाजपा विधायक की माने तो विपक्ष के पास कोई मजबूत आधार नहीं है कि इस चुनाव में जनता का भरोसा जीत सके। अब वो बोलेंगे, देखिए उनको कुछ बोलने के लिए चाहिए। जब आपको पास लड़ने के मादा ना हो, अभी हम तो कुछ नहीं बोल रहे। हम पे हर वर्ग का कार्यकर्ता है, हर जाति का कार्यकर्ता है, हर आयु वर्ग का कार्यकर्ता है। महिलाएं भी है तो पुरुष भी है, तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास चुनाव लड़ाने स्तर के तमाम कार्यकर्ता, हमें उन्हीं में से चयन करना है जो हर जाति वर्ग से आते हैं। और किसी बार अगर लिमिटेड स्कोप हो, उनके पास मान लो सामान्य वर्ग कई कार्यकर्ता और वहाँ पर आरक्षण की सीट हो जाए, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। या कहीं आरक्षित कार्यकर्ता हो, सामान्य सीट होगी तो उनके लिए दिक्कतें पैदा हो गई। तो जिन दलों में समस्या है वहाँ पर विरोध है, हमारी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। विपक्षी दल कांग्रेस की माने तो पार्टी की तैयारी पूरी है और सत्ताधारी दल को इस बार चुनाव में मात देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सत्ताधारी दल पहले भी जनता को गुमराह कर चुका है और अब भी गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष उसकी पोल खोलने का काम करेगा। आज से हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और प्रभारी हमारे लंबे समय से काम करे, पैनल्स मांगने गए हैं। कुछ आज आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ कल तक मेरे ख्याल से आ जाएंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल तक हम काफ़ी कुछ कल और परसों में
2 दिन के वक्त करके हम लोग फाइनलाइज करेंगे, और जो जहाँ थोड़े हसल्स है वहाँ क्या कहते हैं, हम कोशिश करेंगे 27 तक हम क्लियर कर दें सारी चीज़ें। निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन भी बढ़ने लगी है, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में ही संभावित प्रत्याशियों की सूची इतनी लंबी है कि उसमें से जिताऊ प्रत्याशी ढूंढने के बाद डैमेज कंट्रोल करना सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन सियासत तेज है और प्रत्याशियों को लेकर अब चिंतन और मंथन का दौर भी जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंवर जपेंद्र सिंह, वही कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले कुंवर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कुंवर जी, दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है भाजपा के पास भी। जिस तरीके से कह रहे थे भाजपा के नेता कि हमारे पास लिमिटेड स्कोप नहीं है, बहुत सारे दावेदार हैं, कार्यकर्ता हैं जिसे चुनावी टिकट चाहिए, चुनाव जीतना है उन्हें। दावेदारों की तो लंबी लिस्ट है, इसमें युवा है, अनुभवी है, दोनों के बीच खींचतान जारी है। कैसे सुलह करवाएंगे? देखिए, जब रुझान होता है, कार्यकर्ताओं का रुझान होता है, तो वहाँ डिमांड ज्यादा रहती है। कुंवर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ गरिमा दौसानी जी मौजूद है। गरिमा जी, जो हाल वहां है वो हाल आपका भी है, कांग्रेस पार्टी में भी वही हाल है, लेकिन भाजपा जरूर आरोप लगा रही है कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास वो फेस नहीं है, प्रत्याशियों की कमी है आपके पास। आरक्षण का जो फेरबदल हुआ है उसकी वजह से आप लोग परेशान है, कांग्रेस पार्टी परेशान है। ठीक है, तो गरिमा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, जो भी टेक्निकल इशू है हमारी टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुरुस्त की जाए। लेकिन निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में दोनों ही तरफ प्रत्याशियों को लेकर खींचतान जारी है। निकाय चुनाव को लेकर दोनों तरफ हालांकि दावे कर रही है कि उन्हें ही जीत मिलेगी, और सबसे ज्यादा दिलचस्प यहां पर देहरादून की सीट है, जहां पर मेयर को लेकर खींचतान जारी है। 24 दावेदारों की लिस्ट सामने आई है। ऐसे में उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, तो सियासत का जो तापमान है वो भी चरम पर है। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। ऐसे में वहां पर उस सीट को लेकर, मेयर सीट को लेकर, मेयर की टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। युवा के दावे अपने हैं, अनुभवी अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि किसे टिकट देगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह बने हुए हैं। कुंवर जी, दावेदारों की एक लंबी लिस्ट आपके पास है, युवाओं और जो अनुभवी है उसमें भी खींचतान जारी है, कैसे सॉल्व करेगी भाजपा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास दावेदारों की एक बहुत अच्छी लिस्ट है, सभी जनता की प्रिय है, और भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। यहाँ युवाओं की भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, हमारी सीनियर लीडर्स भी है, बाकी लोग भी हैं, तो सब लोग आगे हैं, तो ये कैडर आधारित पार्टी है। हमारा ठीक है, वापस आऊंगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कुंवर जी, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। गरिमा जी, जो हाल वहां पर है सेम ही हाल यहाँ भी है। गरिमा जी, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है कि सिर्फ उतव्वल मचा हुआ है, गुटबाजी जो है नेताओं की वो सतह पर आ गई है। हर नेता जिनका अलग अलग गुट है वो अपने कार्यकर्ता कुछ सेट करना चाहता है, कोई पालिका अध्यक्ष के रूप में, तो कोई पार्षद के रूप में, कोई महापौर के रूप में। ऐसे में चाहे वो त्रिवेंद्र गुट हो, तीरथ गुट हो, अजय भट्ट गुट हो, निशंक गुट हो, खंडूरी गुट हो, धामी गुट हो, रावण के तो 10 ही सर थे, ये भाजपा के तो 1 दर्जन से ज्यादा सर है। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता पिस रहा है इनकी आपसी गुटबाजी की वजह से। गजराज बेस्ट को किस तरह से इन्होंने ठिकाने लगाया। गरिमा जी, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फोन को नजदीक कर लीजिए, अपनी जो ईयरफोन है उसे हटा लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज मैंने पूछा था कि ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, ओके। मैं ये कह रही थी कि अब आप जैसे उदाहरण के तौर पर गजराज बिष्ट को लीजिए। गजराज बिष्ट को टारगेट करके
उसकी राजनीतिक हत्या कर दी। इसलिए क्योंकि आज तक वो सबके बीच में राजपूत नेता बने रहे। अब वहाँ हल्द्वानी की अनंतिम आरक्षण की जो सूची थी उसको ओबीसी कर दिया। तो सबको गजराज बिष्ट ने बताया नहीं नहीं मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, इसलिए मेरा क्लेम बनता है। उधर ओबीसी का हमारे पास कोई नेता नहीं है सोच के कांग्रेस के नवीन वर्मा को ले गए भाजपाई गाजे बाजे के साथ, और अब जब अंतिम सूची रिलीज करी तो उसको अनारक्षित कर दिया। तो करा क्या कि अनारक्षित करके गजराज बिष्ट की भी राजनीतिक हत्या कर दी भाजपा ने, और नवीन वर्मा तो कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। अब ऐसे में गजराज बिष्ट अपने को एक्सपोज ना करते, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के नेताओं की राजनीतिक हत्या कर रही है क्या? हाँ। मतलब अपने एक अच्छे नेता को टारगेट बनाकर किस तरह से भाजपा ने ठिकाने लगाया है, उसका उदाहरण मैंने हल्द्वानी में बताया। मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा विकासनगर के विधायक ने कि हमारे वहाँ गलत आरक्षण हो गया। महेंद्र दलीप ने क्या कहा भाषण देते हुए एक सार्वजनिक सभा में, महेंद्र दलीप ने कहा कि साथियों, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कहा कि अगर टिकट ना मिले तो निर्दलीय की तैयारी करो। अब जब चुना हुआ विधायक जो सिंबल पर लड़कर जीत कर आया हो वो कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि निर्दलीय उतर जाना पार्टी के खिलाफ, तो अब इससे बड़ी अनुशासनहीनता क्या होगी। और हद तो तब हो गई जब महेंद्र भट्ट को आना पड़ा सामने और कहना पड़ा कि अब जो निकाय चुनाव को लेकर बयान देगा उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी पड़ेगी। विधायकों को और मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। शुचिता, राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन का हमको जो पाठ पढ़ाती थी भाजपा, आज चलिए ठीक है, अनुशासनहीनता जो करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुंवर जी हमारे साथ मौजूद है। कुंवर जी जवाब दीजिए, राजनीतिक हत्या की जा रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको आरक्षण से लेना देना कुछ नहीं है, इससे कुछ भी आपके जो संगठन है उसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा, कुछ खास असर नहीं होगा, उसके बाद ये तमाम आरोप। हमारी गरिमा बहन कांग्रेस की प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, ये अपने कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में सभी दलों के कार्यकर्ता नेता आके जुड़ रहे हैं, भविष्य में भी जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर के आधार पर अपने उत्तराखंड की जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं या हमारी उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनके आधार पर कैसे प्रत्याशियों का चयन करना है, जनता के सम्मान को भी कायम रखना है, उत्तराखंड के मुद्दों के अनुसार काम करना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। कांग्रेस के पास अगर प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के सभी प्रत्याशी कार्यकर्ता अगर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है कुंवर जी, आप अपने फोन को अपने नजदीक रख लीजिए, आपकी आवाज और बेहतर आए। लेकिन गरिमा जी जो आरोप लगाए हैं कुंवर जी ने कि आपको अपने अंदर का तो हाल नहीं पता कि आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन पड़ोस के घर में क्या कुछ चल रहा है वो पता है। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ श्रुति जी कि यहाँ इन्होंने रायशुमारी का कार्यक्रम हर महानगर और जिला अध्यक्ष को दे रखा था। देहरादून के अंदर जो रायशुमारी कार्यक्रम चल रहा था उसमें 2 महिला पार्षद प्रत्याशी जो बहुत एस्पिरेंट्स हैं, दोनों एक ही वार्ड से टिकट मांग रही हैं, वो आपस में भिड़ गई, हाथापाई हो गई, एक के तो खून निकल गया। ये खबर सारे पोर्टलों ने छापी कि भाजपा के रायशुमारी कार्यक्रम में 2 महिला इनकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भिड़ गई और उनके बीच जूतम पैजार हो गई। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, जब ये सत्ता के अहंकार में मद में मस्त होकर 1 साल इन्होंने निकाय चुनाव को पीछे धकेला, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की, स्थानीय जनता को मजबूर कर दिया उसकी दुश्वारियां झेलने के लिए। ना स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम किसी को बता सकी स्थानीय जनता, न टूटी सड़कों की प्रॉब्लम, न खुदी हुई नालियों की प्रॉब्लम, न कूड़ा उठान की प्रॉब्लम, न सीसीटीवी कैमरे की प्रॉब्लम। कहीं डकैती हो रही थी, कहीं चोरी हो रही थी, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, तो कहीं सरेआम हत्या हो रही थी। लेकिन सुनवाई कहाँ करें यही पता नहीं था स्थानीय जनता को। जो 1 साल इन्होंने गवाया है, जनता उबल गई है दूसरे से। इस तरीके से खून खराबा हो रहा है, तो जी बात पूरी करने दीजिए तो क्या हाल होगा। श्रुति जी बात पूरी करने दीजिए। जनता गुस्से से उबाल खा रही है बुरी तरीके से, और जिस वक्त सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता और पार्षद अपने घर भर रहे थे, अपने खजाने भर रहे थे और सत्ता का प्रलोभन, सत्ता का लाभ उठा रहे थे, उस वक्त मेरा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता हर वार्ड में जनता के बीच में बना हुआ था, उसकी परेशानी, उसका सुख दुख बांट रहा था, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था।
तरस रही है। और दूसरी इनको तो खनन करने से फुर्सत नहीं थी। शराब माफिया इनके दल में, खनन माफिया इनके दल में, लकड़ी चोर इनके दल में, चोर इनके दल में। तो ये तो जो है अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार को दोहन कर रहे थे। अपने पास कर लीजिए, आपकी आवाज अच्छे तरीके से नहीं आ पा रही हम तक, अपने फोन को नजदीक रख लीजिए। लेकिन कुंवर जी, एक सवाल ये भी है कि देहरादून की मेयर जो सीट है उसको लेकर भी घमासान है, और ये तो सरकार के नाक और साख का सवाल है ये सीट। इनके वहाँ हर सीट पर घमासान है क्योंकि ये समाज सेवा के लिए नहीं उतर रहे। इनको पता है उस पद पर बैठकर वही होगा जो सुनील उनियाल गामा का हुआ। 20 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई सुनील उनियाल गामा की 5 साल में मैडम। तो इनका हर कार्यकर्ता समाज सेवा के लिए टिकट के लिए आतुर नहीं है। कांग्रेस के पास आज प्रत्याशी है, कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं है। आज कांग्रेस ये देख रही है कि भाजपा के घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, हमारा कोई प्रत्याशी जिसे टिकट नहीं भी मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का भरोसा है, वोटरों का भरोसा है, उत्तराखंड वासियों का भरोसा है। तो इसी आपस में दावेदारी ज्यादा करने वाले लोग हैं, लेकिन जिसे टिकट मिल जाता है पूरा कैडर, पूरा कार्यकर्ता, पूरा संगठन उसके साथ चलता है और उसकी जीत को सुनिश्चित कराने के लिए जनता के बीच में सभी लोग मिलकर जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर आधारित वोट और एक इलेक्शन का तरीका है जिसे जनता पसंद करती है और जिसका सम्मान करती है। ठीक है, सिर्फ फुटबॉल नहीं है अगर कुंवर जी, तो उस तरीके का नजारा सामने नहीं आता। देहरादून से राय शुमारी हो रही थी, राय विचार साझा किए जा रहे थे, उस दौरान इस तरीके की हरकत, तो सोचिए टिकट बांटिएगा तो फिर क्या हाल होगा, और लोग जाएंगे नहीं। किस तरीके से आप दावा कर सकते हैं? हाँ, जब टिकट डिक्लेयर हो जाते हैं तो जिस दावेदार को प्रत्याशी बनाया जाता है, पूरा संगठन, पूरे सभी लोग जो आज प्रतिस्पर्धा में भी है वो भी साथ चल के पार्टी और संगठन के लिए काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और विचारधारा की खूबसूरती है। लेकिन अंतरकलह भी आपके खेमे में एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, नहीं भाजपा की जिसे आप अंतरकलह का नाम दे रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि हमारे अधिक से अधिक लोगों में चुनाव लड़ने की इच्छा है और वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। लेकिन जब एक प्रत्याशी चुन लिया जाता है तो सभी अपनी विचारधारा और संगठन का सम्मान करते हुए उस प्रत्याशी के साथ चलते हैं। चलिए ठीक है। गरिमा जी, भाजपा का आरोप है कि आप लोग मुद्दा विहीन है, मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, तो ये जनता भी जानती है, इसलिए वो आपको चुनती ही नहीं है। देखिए, लोकायुक्त इन्होंने दिया नहीं, गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाया नहीं, भू कानून उन्होंने दिया नहीं, चकबंदी इन्होंने दिया नहीं, और तो और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हम 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 की लिस्ट में आ गए। हमारे वहाँ किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, रावण राज, जंगल राज चल रहा है। इसलिए कह रही हूँ ये बात कि वनाग्नि लगती है उसमें दर्जन भर खत्म हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन लोग खत्म हो रहे हैं, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल के स्कूल बंद हो रहे हैं, 4000 से ज्यादा सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। ऐसे में आप मुझे बताइए कि न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। 1 साल इन्होंने चुनाव पीछे क्यों धकेले, पहले तो उसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास कि आपने 1 साल तक निकाय चुनाव क्यों नहीं होने दिए, शहरी निकाय चुनाव, उसका जवाब नहीं है। क्योंकि मैं बता तो रही हूँ आपको, ये समाज सेवा के लिए लालायित नहीं है। भाजपा के जितने टिकटार्थी है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, शहरी निकाय में अध्यक्षों के पद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, महापौर हो, पार्षद हो, ये सिर्फ टिकट के लिए इसलिए भीड़ लगा रहे हैं क्योंकि इनकी सत्ता है और इनको पता है कि गामा की तरह हम भी 20 गुना अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। इनको पता है कि इस समय हम दोहन कर सकते हैं इस पहाड़ का, उसकी नदियों के सीने तो चीर दिए खनन से, शराब की ओवर रेटिंग से और भूमियां कब्जा कर। तो इस समय जनता की सेवा के लिए तत्पर नहीं है, जो आपके पास लंबी लिस्ट है दावेदारों की फटकार के बावजूद इन्होंने जो है चुनाव पीछे टाले। हाईकोर्ट लगातार फटकार लगा रहा था चुनाव न कराने के पीछे तहत राजनीति करती आई है, उसी तरह की शंकाएं ये व्यक्त करती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रत्याशियों की पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित की जा रही है और जो योग्य है जिन्हें जनता चाहेगी और वो जनता के साथ, विपक्ष के साथ इस रण में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर जनता का विश्वास हासिल करेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। ठीक है। गरिमा दसौनी जी, आखिर कब तक प्रत्याशियों की
जो सूची है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कांग्रेस जल्द, पार्टी बहुत लगातार जल्द। ये कह रही थी कि उसकी तैयारी पूरी है, 1 साल डिले कर दिया सरकार ने। नहीं, तैयारी पूरी थी, लेकिन ये बार बार आरक्षण बदलते रहेंगे, अरे घुटने ठीक है, टेकते क्या रहेंगे मतलब अपने होता है? नेताओं और कार्यकर्ताओं के जिसकी विरोध के तैयारी बाद। पूरी होती है, तो भाई उसकी तैयारी गड़बड़ा पूरी जाएगा होती ना है। समीकरण सारा। जिसकी पहले तैयारी इन्होंने नहीं होती, अंतिम उसकी सूची तैयारी जारी करी नहीं आरक्षण होती। की, वो हमने मुद्दा उसके वही हिसाब होता है, से उसकी तैयारी नामों का नहीं चयन होती। आज किया। कांग्रेस अब इन्होंने मुद्दा देखिए वही है, हल्द्वानी में जो है कांग्रेस की ओबीसी तैयारी हटाकर नहीं इन्होंने है, सामान्य इसलिए कर दिया, उसको कांग्रेस अनारक्षित कर गर्म दिया। इन्होंने बयानबाजी श्रीनगर करके बदल दिया, जनता इन्होंने को अल्मोड़ा बदल भ्रमित दिया, करने का ऐसी प्रयास तमाम कर जगह। रही है। यहाँ देहरादून के अंदर भी मतलब छह आरक्षण बदल दिए लिस्ट इन्होंने। से फर्क पड़ गया ना, अब सिलेबस डिफरेंट है। नहीं, जी, सिलेबस डिफरेंट आ गया क्या गरिमा सिलेबस जी? डिफरेंट नहीं कांग्रेस मैडम, मुद्दा आरक्षण बार बार बदल रही है कांग्रेस के पास भाजपा। मुद्दे नहीं है। ये मैटर आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? स्थिति में है, कि कोई कांग्रेस सीट के जो पास महिला थी प्रत्याशी उसको नहीं है। अचानक पुरुष कर दे रही है, पुरुष को ओबीसी कर दे रही है। तो जब ये आरक्षण अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो दूसरे दलों को दिक्कत तो आएगी। हम जो है अनंतिम सूची के हिसाब से अपना पैनल तैयार कर ही अरे रहे थे। आपके देखा पास हल्द्वानी को आपके पास ओबीसी OBC हटाकर नहीं जो है है, सामान्य आपके कर दिया, पास SC नहीं जो है, है श्रीनगर आपके पास बदल दिया, जनरल महिला नहीं कर है, दिया आपके श्रीनगर, पास महिलाएं अल्मोड़ा नहीं को है, ओबीसी कर दिया। आपके पास तो पुरुष नहीं है। देखिए अपने सीधा हिसाब सीधा से कहिए जिनकी कि आप लाठी मुद्दा उनकी नहीं भैंस है, वाला आपके हाल यहाँ पास कर रखा है। प्रत्याशी नहीं अहमदाबाद है, के रेवड़ी आपके अपने अंदर आप को दे जनता मैंने का कहा और तो वोटर का ये सामना backfire करने की करेगा हिम्मत भाजपा नहीं को। है। भाजपा के अंदर घमासान खुद मचा हुआ है, क्योंकि ये दूसरे गुटों के जैसे धामी जी हैं, तो वो त्रिवेंद्र और तीरथ के गुट के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी। अरे इनके पास भारतीय यही तो जनता दिक्कत है। पार्टी में गुटबाजी अगर नहीं किसके होती माथे है, पे लिख ये गया गुटबाजी कि वो कांग्रेस अजय में भट्ट का होती आदमी है। वो निशंक का आदमी है, वो खंडूरी भारतीय का जनता आदमी है, पार्टी में तो कैडर जो होता है, वर्तमान सीएम है, चुनाव कैडर वो उनकी आधारित एफिडेविट होता है। कर देता है उस कार्यकर्ता की। तो टारगेट बेस यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे लोगों की राजनीतिक हत्या करनी है, इसका षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा हमसे क्या निपटेगी, वो अपनों से नहीं निपट पा रही है। ठीक है, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, गुटबाजी है बीजेपी के अंदर, 4 गुट तो गरिमा दसोनी ने उंगली पर ही गिना दिया। 4 गुट नहीं मैडम, मैंने कहा ना रावण के 10 को सर थे, इनके क्या- दर्जन भर हैं। इनके मैं आज गिनाना शुरू कंगन को करती हूँ आरती आपको। किया और पढ़े त्रिवेंद्र लिखे को गुट, फारसी तीरथ किया। गुट, ये अजय भट्ट कांग्रेस गुट, जो अपना निशंक कल्चर गुट, अपना कल्चर बंशीधर भगत प्रदर्शित गुट, करती रही है, महेंद्र भारतीय भट्ट जनता गुट पार्टी और कैडर ये आधारित अपना मदन पार्टी कौशिक है। गुट, और यहाँ जब धामी चलिए, ठीक है, प्रत्याशी दर्जन भर गुट है, मैम, ठीक है। तो ठीक है। संपूर्ण कैडर कार्यकर्ता उसके जपेंद्र साथ जी, चलता है। गुटबाजी से किस तरीके से निपटिएगा? गुटबाजी भी है, आपस में पटरी किसे। हाँ, बलूनी गुट, बलूनी जी को क्यों भूल रही है? बलूनी गुट मैंने कहा ना, दर्जन से ज्यादा ही मिलेंगे, दर्जन से कम नहीं मिलेंगे कुंवर जी, इनके वहाँ। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। जी। हाँ, कुंवर जी, गरिमा दिसोनी जी को पता है कि इनके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेता इनके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कार्यकर्ता इनके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे पास 3 राज्यसभा मेंबर हैं, 5 सांसद हैं, तो कांग्रेस के हिसाब से 8 ग्रुप अरे तो तो ये हो क्या गए। मिला? इसके तुमने अलावा जो है हमारे कोई सर्वमान्य पार्टी नेता हैं, नहीं, 6 ग्रुप हो गए। हैं। तो ये सिर्फ पता नहीं कांग्रेस तुम्हारा अपनी कौन सा सोच के प्रबंधन साथ है, खुश कभी रहे लोक सत्ता और पार्टी भारतीय से होते हो, जनता कभी पार्टी तुम के भाजपा से होते हो। गुटों पे नजर दल बनाए बदलू, रखे। दल धरातल बदलू, पर दल काम ना बदलू, कांग्रेस को किसी पहले भी करना आया, ना आज करना आ रहा है, ना भविष्य में करना आएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के साथ, अपने मुद्दों के साथ, जनता के विश्वास के साथ, जनता की ताकत के साथ चुनाव में उतर चुकी है और निश्चित तौर पर विजयगिरी की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। भोंक कर जो है दल बदल करते हो, तो तुम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। जो लगातार दल बदल करता है, वो प्रवक्ता मेरे सामने टिकने का सवाल ही नहीं होता। अरे भाई, आप कितनी अरे पार्टी अरे बदल चुके किसने हैं, दल बदल कर दिया? गरिमा बहन, क्यों आज आप इतना बौखला रही है? आपकी बौखलाहट के पीछे, आपकी बौखलाहट के पीछे क्या है? चलिए ठीक है, ये आप कुंवर समझ जपेंद्र रहे सिंह जी, हैं? उनके बौखलाहट के आप पीछे क्या है, बौखलाइए बाद मत। में आप सोचिएगा जपेंद्र सिंह जी। लेकिन सवाल ये है कि युवा और जो अनुभवी है उनके बीच जो ये खींचतान, इसको कम कैसे करिएगा? भाजपा कम कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या कुछ रणनीति? क्या करना है भाजपा को पता है। भाजपा एक कैडर आधारित और विचारधारा आधारित दल है और डेफिनेटली जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाते, प्रत्याशी नहीं हो जाती, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना दावा पेश करने का। लेकिन जिस तरह से हमारी गरिमा बहन कांग्रेस की मजबूरियां गिना रही है, कांग्रेस की दुविधा गिना रही है, कांग्रेस मुद्दा विहीन दल हो चुकी है,
कांग्रेस नेतृत्वहीन दल हो चुकी है। तो ये तो पूरे प्रदेश को पता है, पूरे मीडिया को पता है। अब इसमें हम क्या क्या सच्चाई बयान करें? पता है और जनता के बीच इन सबका क्या संदेश जाएगा वो जनादेश आपको बता ही देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है, पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। कुंवर जपेंद्र सिंह जी और गरिमा दसौनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब क्या कुछ जनता का जनादेश आएगा, क्योंकि निकाय चुनाव का शंखनाद तो हो चुका है, जनादेश भी 25 जनवरी को आएगा। क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।